Hello everyone, this is the third class of math. In this class I am going to cover some practical problems of semi-final study material. I hope you all revise all provisions of PGBP as I had told you in last class. So if you didn't revise, then please go for revision and after watch this video, because you will have to calculate total income as per Income Tax Act 1961. Okay, so let's start. I am going to cover some practical problems which is related to study material. Okay, so in my mm, in my notes this is question number 3, but in study material it is question number 8. Okay, so the net profit of Renuka Limited, an Indian company, as per its profit and loss account prepared as per the Income Tax Act 1961 is 90 lakh आफ्टर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स. अब जब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग हमने टोटल इनकम कैलकुलेट की, उसमें कितनी इनकम आई है उसकी 90 लाख. ठीक है, अब उसमें कुछ आइटम्स हैं जिन्हें क्या किया गया, डेबिट किया गया, क्रेडिट किया गया. क्या कहें, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स, प्रोविजन फॉर प्रोपोज डिविडेंड, डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट 20 लाख एंड प्रॉफिट फ्रॉम SEZ area and provision for permanent diminution in the value of investment. तो हमें क्या क्या करना है इसमें, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 JB. हमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है. ठीक है, और इसमें पहले हम क्या करेंगे, बुक प्रॉफिट निकालेंगे, क्योंकि हमें टोटल इनकम तो दी हुई है एज पर इनकम टैक्स एक्ट. सो लेट्स कैलकुलेट बुक प्रॉफिट. Calculation of book profit of Renuka Limited for the assessment year 2022 and 23. दो कॉलम्स क्रिएट करेंगे यहाँ पर. अमाउंट ओके, पर्टिकुलर नाउ पहले क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट. प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961. कितना है ये, 90 लाख. इसे आउटर कॉलम में लिखेंगे 90 लाख. ठीक, अब इसमें एड कर देते हैं जो आइटम्स एड करने वाले होंगे उन्हें क्या रखते हैं, एड. क्या क्या है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स. मैंने लास्ट क्लास में बताया था, प्रोविजन को क्या करते हैं, एड कर देते हैं. प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स 5 लाख. अब इसमें एड क्या है, प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स. मैंने लास्ट क्लास में ये भी बताया था कि अगर प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स दिया हुआ है और उसमें डेबिट 9 मेंशन है, डेबिट है कि क्रेडिट किया है, तो उसे क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे. ऐड करते हैं. ठीक है, जब बुक प्रॉफिट निकालेंगे, प्रोविजन फॉर डिफर्ड टैक्स कितना है, 3 लाख. अब इसका क्या है, प्रोपोज डिविडेंड. प्रोपोज डिविडेंड. प्रोपोज डिविडेंड कितना है, 7,50,000. अब क्या करेंगे इसमें, एड डेप्रिसिएशन.
अब रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन का मैच करते हैं, जब हम क्या करते हैं माइनस करते हैं। अभी तो हमें पूरा डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड करना है। डेप्रिसिएशन 60 लाख। ठीक, अब क्या इसमें प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल यूनिट इन एसईजेड एरिया। अब मैंने ये भी बताया था, अगर कोई एसईजेड का प्रॉफिट दिया हुआ है तो उसे क्या कर देना है, कंसीडर नहीं करना है, उसे इग्नोर कर देना है। ठीक है, और उसके लिए क्या नोट्स, एक नोट लिख देना है नीचे, आंसर के नीचे नोट्स लिखना उसके रिगार्डिंग। अब इसमें क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर परमानेंट डिमिनुएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर 70,000 ये इसका अमाउंट है। ठीक है, ये डेप्रिसिएशन का है। अब कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब इसी को कर देते हैं, टोटल 5 लाख प्लस 3 लाख 7,50,000 प्लस 60 लाख, देन आफ्टर 70,000 ये आ गया 76,20,000। 76,20,000। अब इसे टोटल कर दो, प्लस 90,000 ये कितना आया, 16 लाख नहीं, 1,66,20,000। ठीक, अब इसमें लेस क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन। अब इसमें डेप्रिसिएशन में कौन सा इंक्लूडेड, 20 लाख रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। और मैंने क्या बताया था, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स को क्या करते हैं, इसमें कंसीडर नहीं करते हैं। जो टोटल डेप्रिसिएशन दिया ना 60 लाख, उसमें से 20 लाख क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। जो माइनस रिवैल्यूएशन असेट को माइनस करने के बाद जो बैलेंस आता है उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम माइनस करते हैं। तो कितना आएगा ये 60 लाख, आपको 40 लाख आएगा। यस, 40 लाख। अब इसमें से माइनस कर दो, 1,66,20,000 ये कितना है, 1,26,20,000। 1,26,20,000 ये क्या है, बुक प्रॉफिट। एज पर सेक्शन 115 जेबी। ठीक, अगेन कभी भी एसईजेड का प्रॉफिट दिया है उसे क्वेश्चन में आप बुक प्रॉफिट निकालते समय क्या करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। कभी भी क्वेश्चन में दिया है क्या, एसईजेड का प्रॉफिट, ठीक है, उसे इग्नोर कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करनी है। और स्क्रीनशॉट बिल्कुल भी नहीं लेने हैं, क्योंकि हम जब स्क्रीनशॉट ले लेते हैं क्या सोचते हैं बाद में कर लेंगे, आई विल डू इट लेटर ऑन, बट लेटर ऑन कभी आते ही नहीं है। तो इसीलिए पहले क्या करना है, पॉज कर लो वीडियो को, उसमें लिखो, देन आफ्टर नेक्स्ट प्रोसीड करना। ठीक है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसमें टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। क्या लिखा है, कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी अंडर सेक्शन 115 जेबी। 115 जेबी के अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करनी है। क्या लिखना है, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी एज पर
सेक्शन 115 जेबी। ठीक, अब क्या करना, निकाल दो, कैलकुलेट कर दो। बुक प्रॉफिट कितना था, बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 जेबी कितना था, 1,20,00,000। इसे हटा दो। ठीक, अब एक ही कॉलम रहेगा, 1,26,20,000। अब इसमें क्या करना है, टैक्स ऑन अबो, इस पे कितना आएगा, बुक प्रॉफिट पे 50% नेट। अब 50% कितना आएगा, 1,26,20,000 इंटू में 15%, 18,93,000, 18,93,000। अब क्या ऐड होगा, एड सरचार्ज, डू यू नो व्हाई, क्योंकि अब देखो इनकम कितनी है, 1 करोड़ से ज्यादा है। अगर अब क्या हमने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था, अगर 1 करोड़ से ज्यादा इनकम इन केस ऑफ डोमेस्टिक कंपनी तो कितना लगे, सरचार्ज 7%। ठीक है, 1 करोड़ से ज्यादा है बट डजंट एक्सीड 10 करोड़। ठीक है, इन दैट केस 7% सरचार्ज लगेगा, एट द रेट 7% ऑन टैक्स का। इसका 7% कितना आएगा, 1,32,510, 1,32,510 ऐड कर दो। प्लस 18,93,000 कितना आया, 20,25,510, 25,510। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, ये क्या आ गया, टैक्स बिफोर सेल्स, टैक्स बिफोर सेल्स। ठीक, अब इसमें ऐड कर दो हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स, हेल्थ एंड एजुकेशन सेल्स एट द रेट 4%। अब ये कितना आ रहा है, 81,020, 81,020। क्या आ गया, टैक्स लायबिलिटी एज पर सेक्शन अंडर सेक्शन 115 जेबी। ऐड कर दो इसे फटाफट, 20, 25, 510 प्लस 81,0 21,065,630। वन मोर थिंग, अगर कोई कैलकुलेट एरर होता है, कैलकुलेशन एरर, तो उसे आप खुद भी करेक्ट कर लेना। ठीक है, कहीं उसी को लेके बैठे रहो कि मेरा इतना आ रहा है और मेरा इतना आया हुआ है। ठीक है, वो आप खुद भी करेक्ट कर सकते हो। सो ये निकल गया हमारा क्या, टैक्स लायबिलिटी एज पर सेक्शन 115 जेबी। अब क्या करेंगे, जो टोटल इनकम है उस पर टैक्स निकालेंगे, उन दोनों का क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। बट इसमें ये दिया ही नहीं है, सिर्फ इसमें क्या दिया है, टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने, इसके अकॉर्डिंग एज पर सेक्शन 115 जेबी, बस इतनी करके छोड़ देंगे। राइट कर दो।
हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये मेरी नोट का क्वेश्चन नंबर 4 है और स्टडी मटेरियल में सेमीफाइनल के स्टडी मटेरियल में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। चलेगा। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 31 मार्च 2022 एंड रॉ मटेरियल दिया हुआ है रेंट, सैलरी, वेजेस, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, वेल्थ टैक्स ऑफ अर्लियर ईयर, लॉस ऑफ सब्सिडी कंपनी, कस्टम ड्यूटी, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आते हैं। क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर। इट मीन प्रीवियस ईयर का दिया हुआ है कितना है, रिलेटिंग टू 18-19 हैज बीन पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब ये क्या 18-19 का क्या है इंटरेस्ट है, उसे कब दिया है, प्रीवियस ईयर में दिया, इट मीन 21-22 में दिया है। और कस्टम ड्यूटी क्या है, अनपेड है। अब ये क्या है दोनों एक्सपेंस, ये एक्चुअल पेड बेसिस पे हम क्या करते हैं, डिडक्ट करते हैं। ठीक है। कंपनी इज इंटाइटल्ड टू गेट डिडक्शन, डिडक्शन कितने की ले सकती है, इंटाइटल है 1 लाख की। और क्या दिया, फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन कितना दिया है, 4 लाख। और इसमें हमने कितना डेबिट कर रखा है, 5 लाख। इट मीन ये बुक वाला हमने डेबिट कर रखा है। ठीक। अब कर दिया यहाँ पर टर्नओवर, टर्नओवर कितने दिया ड्यूरिंग द ईयर, प्रीवियस ईयर कितने 65 करोड़ एंड इट इज लाइफ टाइम हाईएस्ट टर्नओवर। अब ये लाइफ टाइम हाईएस्ट टर्नओवर, और टर्नओवर किस लिए दी हुई है, टैक्स रेट के लिए। ठीक है। अब इसमें क्या, इन पास्ट फ्यू इयर्स कंपनी हैड सफर्ड लॉसेस। अब इसमें क्या लॉस से सफर हो रही है इन पास्ट ईयर से। क्या दिया, लॉस एज पर इनकम टैक्स, एज पर इनकम टैक्स कितना है 42,50,000, एज पर बुक कितना है, डेप्रिसिएशन अब जो डेप्रिसिएशन 3,50,000 एंड लॉसेस है 4 लाख। ठीक है। अब देखो एज पर इनकम टैक्स जो भी लॉस दिया है उसे हम टोटल इनकम में क्या कर देंगे, डिडक्ट करेंगे जब हम टोटल इनकम निकालेंगे। ठीक है। बस बट जब एज पर जो बुक दिया हुआ है उसे हम क्या कर देंगे, उसे यहाँ पे उससे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करनी है, वो बुक प्रॉफिट निकालेंगे दिया हुआ है। ओके। सो फर्स्ट क्या करते हैं, हम टोटल इनकम कैलकुलेट करते हैं एज पर इनकम टैक्स रेट। अब पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। इसे लिखते हैं, आउटर कॉलम में कितना है 45,80,000। ठीक। ये मैंने फॉर्मेट पहले बना लिया था क्योंकि ज्यादा टाइम लग जाएगा फिर फॉर्मेट बनाने में। तो अब इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे दिस अलाउड एक्सपेंसेस। जो भी जितने भी टैक्स अलाउड एक्सपेंसेस से क्या कर देंगे, देखो इसमें डेप्रिसिएशन कितना दिया है 5 लाख, बट एज पर इनकम टैक्स कितना माइनस करना था 4 लाख। तो हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को एड बैक कर देते हैं, इसको डेप्रिसिएशन कितना है 5 लाख। प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी कितना है, इससे भी हम क्या करते हैं, एड बैक कर देते हैं प्रोविजन को भी, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी ये हमारा 75,000। अब इसमें क्या दिया है, वेल्थ टैक्स फॉर अर्लियर ईयर, वेल्थ टैक्स को भी एड बैक करते हैं। इमीडिएट अलाउंस एक्सपेंस है, वेल्थ टैक्स कितना, तो बस 50,000। अब इसके बाद क्या करना है, लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी, लॉस ऑफ सब्सिडियरी कंपनी कितना है, लॉस 50,000 दी हुई। अब कस्टम ड्यूटी, अब देखो कस्टम ड्यूटी को ये क्या है, होल ऑफ कस्टम ड्यूटी अनपेड। इट मींस कस्टम ड्यूटी हम तभी उसमें अलाउ कर सकते हैं जब एक्चुअली पेड हो, अदरवाइज क्या कर देंगे, उसे इग्नोर करेंगे। अब इसमें पहले से इसने बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करता है, एडवेट कर लेस कर रखा है, डेबिट कर रखा है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसे क्या कर देंगे, अब एडवेट करेंगे। ठीक है। कस्टम ड्यूटी
40,000। proposed dividend 1 lakh। provision for income tax 1,05,000। ठीक, अब पहले इन्हें टोटल कर लेते हैं, फिर उसके बाद इस अलाउंस एक्सपेंस को माइनस करेंगे, या तो इसे माइनस माइनस कर देते पहले, लेस डिसअलाउड एक्सपेंसेस। इसमें क्या है, अब देखो, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन रिलेटिंग टू ईयर 18-19, उसे 89 का इंटरेस्ट था, उसे कब हमने दिया, ड्यूरिंग द ईयर, इट मीन ड्यूरिंग द ईयर असेसमेंट ईयर में दिया 21-22 में, तो इसे क्या कर देंगे हम, लेस करेंगे, इंटरेस्ट पेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना ये 1 लाख। अब डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स वाला माइनस करेंगे, 4 लाख। ये कितना आ जाएगा, 5 लाख। ठीक, अब इसमें टोटल कर लो, 5 लाख प्लस 75,000 प्लस में 50,000 प्लस में 40,000, 8,70,000। $8,70,000, 45,80,000, ये आएगा 54,50,000। इसमें लेस करेंगे 5 लाख, 49,50,000। अब इसमें से क्या करेंगे ना, लेस करेंगे। ठीक, अब इसमें से लेस करेंगे कैरी फॉरवर्ड लॉस। कैरी फॉरवर्ड लॉस कितना है इसमें, 42,50,000। मैंने इसमें 50,000, ये आ रहा है 7 लाख, ये आ गया ग्रोथ टोटल इनकम। अब इसमें लेस करेंगे डिडक्शन, अंडर सेक्शन 80G, जो कि किससे रिलेटेड है, डोनेशन से रिलेटेड है। कितनी है, 1 लाख। टोटल इनकम कितनी आ रही, 6 लाख। टोटल इनकम, बस ऐसे करना है। ठीक है, अभी तभी हो पाएगा आपसे क्वेश्चन जब आपको प्रोविजंस आएंगे एक्चुअल में पीजीबीपी के। इसीलिए मैं बोला था पहले क्या करना है, प्रोविजंस को रिवाइज करो, उसके बाद क्वेश्चन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ठीक है, लिख लो जल्दी से। एक मिनट वेट, ये ना ये गलत हो गया कैलकुलेट, टोटल ये आएगा 9,20,000, सारे गलत हो गए यहाँ पर। कितना आएगा टोटल आ रहे, 9,20,000। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, 9,20,000 ऐड कर दो इसमें,
9,20,000 प्लस में 45,80,000, ये आ रहा 55 लाख, 55 लाख। ओके, एंड इसमें से माइनस करना है 5 लाख, 5 लाख माइनस करोगे कितना आएगा, सारा ही आ जाएगा नीचे वाला। इट्स माय कैलकुलेशन मिस्टेक, ओके, सो यू कैन ऑल्सो रेक्टिफाई दिस मिस्टेक। अब कितना है 5 लाख, 50 लाख, ठीक। अब 50 लाख, अब इसमें क्या करेंगे, कैरी फॉरवर्ड लॉस क्या कर देंगे, कितना था कैरी फॉरवर्ड लॉस कितना है 42,50,000, 42,50,000 को अब माइनस कर दो, 42,50,000, 7,50,000। अब इसमें से क्या माइनस करना है, डिडक्शन, डिडक्शन कितनी थी 1 लाख की, माइनस कर दो, कितना आ गया 6,50,000। ये हमारी टोटल इनकम बन गई एज पर इनकम टैक्स। ये बस टोटल करने में गलती हो गई थी और कुछ नहीं, ठीक है। अब सही कर लो इससे। अब हमें इसमें क्या, टोटल इनकम तो हमने कैलकुलेट कर दी, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बुक प्रॉफिट। ओके, एज पर सेक्शन 115 जेबी। तो पहले क्या करना है, हमें प्रॉफिट टेबल उठाना है, यहाँ से लेना है, कौन सा, एज पर बुक वाला, प्रॉफिट एज पर बुक, नेट प्रॉफिट एज पर बुक, कितना है इसमें 45,80,000। एंड पहले हेडिंग डालेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट ऑफ जेड लिमिटेड फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23, ठीक है। और 2 कॉलम बनाएंगे। अब इसमें क्या करना है, एड बैक करेंगे, क्या क्या ऐड करेंगे इसमें, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन पहले ऐड कर लो, कितना है 5 लाख, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी, कितना, ये प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी दिया हुआ है 75,000। वेल्थ टैक्स, अब देखो वेल्थ टैक्स को बुक प्रॉफिट में कंसीडर नहीं करते हैं, इसे इग्नोर कर देना बिल्कुल ही। और उसका क्या है, लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इसे भी ऐड कर दो, लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनी, कितना, ये 50,000। कस्टम ड्यूटी, इसे भी इग्नोर करना है क्योंकि ये तो वैसे भी ऑलरेडी अनपेड है और इसमें कंसीडर भी नहीं करना है इसे। क्या करेंगे इसमें, प्रपोज डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड कितना है 1 लाख। देन आफ्टर क्या दिया, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, एक 1,05,000, ठीक। इनका टोटल कर लो पहले, 5 लाख प्लस 70,000, 75,000, 50,000, 1 लाख, 5,000, ये आ गया कितना 8,30,000। इसे टोटल कर लो, कितना हो गया 45,000, 80,000, 45,80,000, ये आया 54,10,000। रीचेक कर लेते हैं, 45,80,000, 8,30,000, ठीक है।
लेस कर देते हैं इसमें से लेस। अब देखो डेप्रिसिएशन दिया है, यहाँ पर कोई रिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन तो है ही नहीं, तो हम उसी को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, लेस डेप्रिसिएशन। कितना, 5 लाख। जब रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स का डेप्रिसिएशन दिया तब उसे क्या कर देते हैं, इसमें से जो दिया उसमें दिया अलग से दिया हुआ रिवैल्यूएशन वाला उसे माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर दिए नहीं है तो हम उसे कंसीडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या लिखा, इन पास्ट फ्यू ईयर कंपनी हैड सफर्ड लॉसेस। इन पास्ट फ्यू ईयर से क्या है, कंपनी सफर कर रही है लॉसेस से, फॉलोइंग बैलेंस आर स्टिल अनअब्जॉर्ब्ड है। अब क्या लिखा, एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, एज पर हमें क्या करना है, इसे एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन एंड लॉसेस। डेप्रिसिएशन कितना है, 3,50,000 एंड लॉसेस कितना है, 4 लाख। और मैंने क्या लास्ट क्लास में समझाया था, अगर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन और लॉस पिछले ईयर का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, उसका बीच एवर इज लेस वाला क्या करते हैं, लेस करते हैं। तो इन दोनों में से बीच एवर इज लेस कौन सा है, डेप्रिसिएशन और लॉसेस। इसमें से डेप्रिसिएशन 3,50,000। ठीक है, तो क्या करना है, अनअब्जॉर्ब्ड डेट एंड लॉसेस विच एवर इज लेस। इसमें से जो भी लेस है, लेस कितना है, 350, ये कितना हो गया, 850। अब क्या करना है, इसे माइनस 8,50,000, क्या 45,60,000। अब क्या कर देना, ये क्या हमारा निकल के आ गया, बुक प्रॉफिट एज पर सेक्शन 115 JB। बस खत्म। अब बुक प्रॉफिट निकल गया, अब क्या निकालेंगे, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लिख लो। अब हमने क्या निकाल दिया, इसमें जेड लिमिटेड की टैक्स लायबिलिटी निकाल दी है फॉर द असेसमेंट ईयर 2022 एंड 23। ठीक है, अब क्या करना, पहले क्या लिखनी है, पर कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टोटल कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ जेड लिमिटेड। जेड लिमिटेड। ठीक, अब असेसमेंट ईयर जानना है, फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। अब क्या करना, पहले टोटल इनकम ले लेते हैं, टोटल इनकम एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 कितनी है, 65 6,50,000 है, इसमें 6,50,000। अब देखो इसमें एक लाइन दी है, क्या है, एडिशन इन्फॉर्मेशन में 5 कलिका टर्नओवर ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर वाज 65 करोड़ एंड इट इज लाइफ टाइम हाईएस्ट टर्नओवर अचीव्ड बाय द कंपनी। अब इसका मतलब क्या है कि टर्नओवर कितनी कंपनी की, 65 करोड़ है, और हमने क्या पढ़ा था, इन केस ऑफ कंपनी की टर्नओवर किससे ज्यादा, 400 करोड़ से ज्यादा सेट नहीं करती, इन दैट केस कितना परसेंट टैक्स लगता है, कितने परसेंट लगता है, 25%। इसीलिए सीधी लाइन। ठीक है, तो क्या होगा, टैक्स ऑन अबव @25%। अब 25% किस लिए, क्योंकि उसकी 400 करोड़ से ज्यादा है ही टर्नओवर। ठीक है, तो इसे हम क्या करते हैं, 25% निकाल लेते हैं, 6,50,000 इंटू 25%, 1,62,500, 1,62,500
500। अब बुक प्रॉफिट कितना निकला था हमारा? बुक प्रॉफिट था 45,60,000। एज पर 45 लाख टैक्स ऑन कर दो, टैक्स ऑन अबव @ 15%, इधर 15%। ठीक है, 45,60,000 इंटू में 15%, 6,84,000। 6,84,000 45,60,000 इंटू में 15%। ठीक है, अब क्या करना है? हायर ऑफ द अबव ए एंड बी। अब इन दोनों में से हायर कौन सा है? 6,84,000। तो हम क्या ये वाला टैक्स पे करेंगे, 6,84,000। ठीक है, अब इसमें देखो, अब इसमें टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है ही नहीं, तो 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो 27 इसमें लगेगा? नहीं लगेगा। तो हमें इसे नोट्स में लिखना है। क्या लिखना है? द टोटल इनकम इज नॉट इन हायर देन ऑफ ₹1 करोड़, सो सरचार्ज विल नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, अब इसमें कर देंगे, ऐड करेंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस @ 4%, 27,360, 27,360 प्लस में 6,84,000, 7,11,360 टोटल टैक्स पेबल। ये आ गया। ठीक है, ऐसे करना है, लिख लो जल्दी। So it is enough for today, and in next level we will also cover some more questions. So till then, bye bye, take care. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय बाय।